किसकी सबसे अच्छी फिल्म लगती है? आज के जो एक्टर हैं वो, या फिर सनी देओल, बॉबी देओल, या फिर अभिषेक बच्चन? हाँ नहीं, वो भी देखता हूँ, और जो ईब आजकल है ये यो भी जरूर देखा करूँ। आज के एक्टर का भी काम देखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और आज के जो मनोज वाजपेयी है, नवाज है, नवाज सिद्दीकी गजब का एक्टर है। तो ये इधर के जो एक्टर हैं, एक विक्की कौशल है ना, विक्की कौशल। इन्होंने एक्टिंग की परिभाषा बदली है इन लोगों ने। इरफान खान साहब थे, हाँ बिल्कुल, लाउड एक्टर होया करते, है ना, बिल्कुल। आशुतोष राणा है। इन लोगों ने फिर एक्टिंग को दूसरी दिशा दी ना। तो पहला वो, मैं सही बताऊं, पहला जो 90s का जो सिनेमा था वो घिसे पेटे डर्रे पे फालतू चला करता। वो सेम से डायलॉग, मिथुन ने एक लड़की की इज्जत लुटन तक बचाई, और मैं हर एक वानू कहती कि शुक्रिया। हर तीसरी फिल्म मैंने कहा शुक्रिया किस बात का? पिछली गोज में तो पर्स निकाल लिया, फिर नीचे गिर दिया, फिर डाकू आगे, बदमाश आगे, फिर वो पर्स बचाने के चक्कर में फिर उसके साथ लड़ाई हो गई। यही चलता था, ये चलता करता। डाकू ने कहता, पुलिस वाला ने हमेशा एक डायलॉग बोलना होया करता, अब तुम्हें पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। और वो माइक सा लेके, बाल्टी लेके, और डाकू किसी ने बुलाते तो वो विलन जो बुलाया करता, काली पहाड़ी के पीछे आ जाना और अपनी माँ को बचा ले जाना। तो वो सेम जो है करता, रटे रटाए डायलॉग थे। अच्छा, पुलिस वाला जो भी कोई भी बनता, वो पाछे बाल बड्डे। अरे हिंदुस्तान में कौन सी पुलिस इसी जो पाछे बाल, संजय दत्त पुलिस वाला बन गया, के बाल मिथुन बन गया, उसको गोविंदा बन गया, उसके बाल बड़े विनोद खन्ना के बाल। लेकिन दौर था आर्यन भाई, वो चल गया उन लोगों का। फिर इन लोगों ने आके एक सिनेमा, अलग सिनेमा दिया। बिल्कुल, मैंने उन्हें कहा था वो बुरा था, वो भी अच्छा था, बढ़ती चली जाती है। लेकिन रामवीर भाई एक चीज तो कहना पड़ेगा कि जो वो एक्टर थे ना, दम था, चाहे कुछ भी है, सुंदरता का भी दम था, हर चीज का दम था। वो एक बताऊं, वो समय था, वो उस तरह का सिनेमा ही पसंद करा करते, हम खुद करा करते। आप लेकिन आज भी फिल्म अच्छी लगती है। शोले फिल्म को उठा लो, लोहा फिल्म को उठा लो, आज भी अच्छी लगती है। धर्मेंद्र का काम देखो, शत्रुघ्न सिन्हा का काम देखो, ये इनका। अच्छा, आज एक्टर जो है ना, आज एक्टर हैं, ये बड़े बॉडी की तरफ ध्यान तो जरूर रखे हैं, लेकिन जो वो मामला था ना, तो एकदम असलियत, ओरिजिनल लुक था उनका। बिल्कुल नहीं राकेश भाई, मैं एक बात कहूँगा, वो भी उनका भी ओरिजिनल था। आज जो कर पुष्पा जैसी फिल्म बना है, और बेशक आपकी और मेरी फेवरेट ना हो, लेकिन जब उसको भाई करोड़ों दर्शक देखने जा रहे हैं, तो ये आपको हमको एक्सेप्ट करनी चाहिए कि भाई हाँ भाई, इनका दौर है भाई। आज की जनरेशन ने पसंद करा है, वह जनरेशन ने पसंद करा करती। आज की जनरेशन को अगर हम 70 के या 90 के दशक के गाने सुनाते, नहीं अच्छे लगते, बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। लेकिन आज के गाने अच्छे लगते हैं उनको। हाँ, बहुत सारे ऐसे हैं, नए बालक हैं, युवा हैं। हाँ, सिद्धू मूसेवाले के गाने। हाँ, यो हनी सिंह के बाद सिद्धू मूसेवाला आया, अब उसके सबसे ज्यादा चलते हैं। बिल्कुल। लेकिन वही बात है ना कि भी जो यंग जनरेशन है, उसके ऊपर दिलों पे जो राज कर जाए, वही कलाकार है, वही कलाकार, और ना तो बाकी कलाकार है ना। हाँ। कभी मतलब बस में जाना होता है रामवीर भाई, या फिर वैसे जाना होता है, पीछे से कोई आवाज लगा दे, चढ़ान चुड़ून का इस तरह का कोई मामला आया है, या स्टेज पर गाते हुए इस तरह? चढ़ान का था नहीं, बाकी के करा कर कई बार। अरे कोला है क्या? पहले नुकंगोर ना भाई रे मखा जी बोला कोला है क्या? मखा हाँ। अरे बोले हम तो ताई वाले तेरे बड़े फैन सन, बोलाओगे पीटेंगे बोला तो वो भी होया करे ऐसा काम भी। कभी स्टेज पे मतलब इस तरह बदतमीजी हुई है ना? स्टेज उठे जा तो बदतमीजी इब्ता ही ना हुई इसी कोई ऐसा कुछ बदतमीजी। कोई ऐसा वाक्य होया जिंदगी में आज तक
के भी याद रहा होगा सारी जिंदगी, हो जाता कई बार कलाकार के साथ। बदतमीजी का नहीं, वैसे भी कोई यादगार साथ कोई ध्यान में नहीं रहा। अरे तो याद आती है, हम बता देंगे। हाँ, एक कहानी उड़े न्यू बनी थी। कई बार कलाकार के साथ हो जाता है। हाँ, कई हो है। हाँ, मेरे को ध्यान से आ नहीं रहा बाकी। अभी कुछ दिन पहले गुरदास मान स्टेज पे गा रहा था जी। वो तो देखो बादशाह मान साहब का गाना भी, और मान साहब को चित्रहार भी स्टेज पे जो परफॉर्मेंस देते हैं। तो एक बैसवाल गांव का मलिक, रामेर मलिक, वो आ गया तो उसके बेचारे के, अब गुरदास मान आज मेरे हिसाब से 60 प्लस है। हाँ शायद, हाँ है ना। तो उसका रूममेट था वो रामेर मलिक, रूममेट। तो 2 बार उठ के गया पब्लिक में था गुरदास मान की तरफ। गुरदास मान उसने स्टेज पर कहा, ताऊ मैं प्रोग्राम खत्म करके मिल लूंगा तरह है। और उसका रूममेट था उसका। लेकिन वो फिर दोबारा फिर चलेगा, कह रहा ताऊ मैं मिलूंगा तरह है, तू चिंता ना कर। वो नजदीक सी अंगाई करके चला गया। बाउंसर खड़े रहे स्टेज पे। मैं बोला गुरदास में राम मेरे मलिक। जब गुरदास मान ने ये कहा कि ना हो भाई गलती होगी। उसकी सिस्टर की शादी में भी गया हुआ। हाँ, कई बार ये वाक्य देखो कितना गजब का वाक्य, रूममेट उसके साथ रहा कॉलेज में। हाँ, यो हो जा है। यो मेरे ख्याल इब होया। एक हमारे गांव में एक हेयर ड्रेसर का काम कराया करता 15-20 साल पहला। हाँ। और तो वो जब तो बालक सा था। हाँ। तो वो इब मिल जाए 5-6 दिन पहले की ईसाई कहानी। और तो इब की डाटी डूडी दौड़ी हो रही कति सब के में। मैं अन्ना पता लगी शूटिंग कर रहे थे फिल्म की। तो वो बोला रामवीर भाई और सुना। मैं ठीक भाई आप लोग बताओ। बोला पहचाना नहीं। मैं कहा नहीं पहचाना भाई, सॉरी यार। बोला मैं वो बिरदानी थे नानक, वो जसबीर का चेला। तू और उधर तो मैं रोज बैठा करता। वो दीक्षा कई साल में। और वो 10-12 साल गांव में रह गया। 10-12 साल। बोला वो टोटल 10-12 साल गांव में रह गया। फिर मेरे पहचान में नहीं आया, क्यों डाडी डूडी दौड़ी और लुक बदल गया। मैं कहा सॉरी यार नहीं पहचान पाया तेरा, तो मौका सारा लुक बदल गया। हाँ, तो हो जाता है कई बार ऐसा वाक्य जीवन में, क्योंकि ना कई चीजें देखो साथ में पढ़े हों, साथ में खेले हों, क्योंकि गरीबी भी तंग करती है। और कई चीजें ऐसी हो जाती हैं जीवन में, कई बार बीमारी ऐसी शरीर में आ जाती है कि भी मतलब वो ना पूरा ही ढांचा ही खत्म कर देती है और बिल्कुल अदल बदल सिस्टम कर देती है। और सामने एकदम दिमाग में तो आ जाती है, वो आंखें देख लेती हैं एक जिसको कहीं देखा हुआ है, लेकिन वो चीज नहीं क्लियर कर हो पाती कि भाई इसका मतलब ये हाल कैसे हुआ। फिर वो बताता है ना तो बड़ा वो एकदम दौर याद आता है, जो पुराना दौर था, जो 10-12 साल के बच्चे एक साथ खेलते थे हम, और आज 50 साल का 40 साल का होने के बाद में इसको पहचानना भूल गया, तो दौर याद आता। हाँ, याद आओ बिल्कुल। तो कभी जीवन में ऐसा वाक्य होया है? हाँ। अच्छा, अब जो आप फिल्म में काम कर रहे हो, जिसमें अभी फिल्म में रणदीप हुड्डा की फिल्म का वो रिलीज भी हो चुकी है? रिलीज हो चुकी है वो तेरा क्या होगा लवली। हाँ, फिल्म का नाम। अच्छा जी, तो वो लग चुकी है सिनेमा घर में? हाँ, सिनेमा पे रिलीज हो चुकी थी वो मेरे ख्याल से। उसमें क्या रोल था आपका? मैं वो इलियाना डिक्रूज की फैमिली में था मैं। अच्छा। तो हीरोइन की फैमिली में घर गाड़ी गुड़ी चोरी हो जाए, ट्रक वरक दहेज के सामान के। अच्छा। तो फिर रणदीप हुड्डा ने कुंवारी ताई हुआ है, तो फिर वो मेरे तभी बातचीत कर वो है फिल्म में सीन 2-3 सीन है। अच्छा 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 अच्छा। रणदीप का नेचर बहुत बढ़िया, एक नंबर का छोरा। सही 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 बढ़िया। अभी फिल्म भी आई सनी देओल के साथ उसकी। हाँ, वह भी बढ़िया जाट फिल्म भी अच्छा काम करे। अच्छा काम किया। ये अच्छा, मन को बड़ा अच्छा लगता है रामवीर भाई के भी। मैंने एक बॉलीवुड अच्छे बड़े एक्टर के साथ काम किया है, तो वहां पर ना सारे पूरे हो जाए। हरियाणा में नहीं क्या होता है अगर है लिबास तो पूरे। हाँ, पूरे हो गया। बिल्कुल बिल्कुल सच्चाई। बड़े एक्टर के साथ काम करना, अगर आप 20 साल से उस चीज को ढूंढ रहे हो और वो चीज मेहनत करके मिल जाए, कहते ना कि भी परमात्मा दुख दे के सुख देवा अच्छी चीज होती है। बहुत बढ़िया। और सुख दे के अगर दुख दे देना तो सबसे बुरा होता है। और जब धीरे धीरे एक सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 3 सीढ़ी, 4 सीढ़ी जब आप चढ़ते हो और फिर वहां जाके खड़े हो जाते हो उस पेड़ पे कि भाई ये
आखिरी है। तो बॉलीवुड फिल्म में काम करने के बाद मन तो खुश होया होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत, क्योंकि मकसद भी वही है ना कि आगे बढ़ने का मकसद भी है ना कि आगे बढ़ें, अच्छा काम करें और बड़ा काम करें, और बड़ा जब मिल जाए तो फिर मौज हो जाए, और मन भी खुश हो गया, मौज भी हो गया है, 2 पैसे भी हाथ लग गए हैं। पैसे भी फालतू हाथ लग गए हैं। अच्छा, कलाकार ने नहीं ये सारी चीजें मिल जाओ ना, हाँ तो साहब बस मौज हो जाए। हाँ, फिर वो क्या है कि उछलता जा है, उछलता जा, काबू का नहीं रहता। हाँ। होता है ऐसे। आज जो हरियाणा में कितने अच्छे अच्छे गाने आ रहे हैं, 2-2 लाख का ऑडियो बिक जाता है, 10-10 लाख के वीडियो बन जाते हैं, और उसमें से 10 लाख में से जब सब आर्टिस्टों को पैसा बढ़ता है, वहाँ उन दौर फालतू कमाई आ जा, तो फिर वो भी भाई जो स्पोर्ट पाए हूं तभी फालतू दे देंगे, फालतू दे देंगे, तो 200 रुपये फालतू दिए जा। वो नहीं कह रहा काम भाई एक किसान के भाई खेती बढ़िया बिक जा है, खेती बढ़िया हो जाए तो वो भाई जो मजदूर है उन्हें भी 100 रुपये फालतू दे दे के ले जा। एक किसान के खेत में ओले पड़ गए, ओले पड़ गए, फसल खत्म होगी उसकी, फसल खत्म होगी, फिर नू कहा भाई इसने कम कर दे यार, काट कूट दो किसी बड़ा करके, किले ने काट दो, इनमें तो मशीन भी नांड है, वो फिर उतने पैसे दे, उतने नुकसान में, जितना नुकसान में जाएगा उतने फिर भाई मजदूरान कम देगा। ठीक, उससे डाला इस लाइन का भी है भाई, एक अच्छा बढ़िया सा गाना 5 लाख का गाना बन गया और 10 लाख रुपये कमाई होगी, तो आगे ना प्रोड्यूसर जो है वो भी ठीक से कर देंगे, मौज से हो जाएगी भाई, इतने दे दे भाई, आ जा कोई दिक्कत ना। अरे गाना 5 लाख का बना, 1 लाख रुपये में बिक गया, फिर वो सब का उसका असर सब के ऊपर पड़ेगा। हाथ जोड़ा भाई, देखिए इतने मेरा सह कोने भी। तो इंडस्ट्री ग्रो करती है तो सबको फायदा होता है, सबको फायदा होता है, छोटे से कलाकार से लेकर बड़े तक, जितने भी अगर पूरी यूनिट में जो काम कर रहे हैं ना, लेबर जो टीम होती है उसको भी फायदा होता है। हाँ, सबको फायदा होता है, सब चूल्हा चाकी सबका चलता है, सबका चूल्हा चाकी। अगर आपका एक गाना हिट हो जाता है तो सबका काम अच्छा चलता है, अच्छा मौज हो जाए। रामवीर भाई कभी ये भी सोचा है कि भी मैं कोई ऐसा गाना हिट हो जाए, एज ए मॉडल, एज ए एक्टर? आज तो एक्टर तो हो ही आप, एज ए मॉडल, हीरो। देखो हीरो तो आदमी हर एक कोई बनना ऐसा है, अगर अब मैं हीरो बन जा है, और अपने आप को जो है ना आदमी आईने में सुंदर बड़ा देखना चाहता है, और वो कल्पना भी कर लेगा बड़ा स्मार्ट तो मतलब हीरो बनने का ही था। ये 90% आदमी मुंबई में नहीं तो बाजे हैं, अगर अपने आप ने हीरो मान ले हाँ, और अगर कोई हीरो बना दे, कोई रोल दे दे तो भाई वो तो सही, वो तो नले पैदा लाए है फिर। सच्चाई है। अगर किसी ने कुछ काम अगर मनपसंद मिल जाए ना तो और ज्यादा दिल खुश होता है, मेहनत भी करने का मजा अलग आता है, मेहनत करने का मजा अलग। अगर कोई गाना ऐसा हाथ लग जाए, ऑडियो देखो, लिरिक्स में भी दम हो, ऑडियो में भी दम हो, हर को प्रोड्यूसर बढ़िया गाना पैसा उसा लगा के बना दे, हाँ नहीं वो तो फिर भाई वो तो यो काम तो आपने करना पड़ेगा। भाई प्रोड्यूसर भी आप, गाने बनाने भी आप, या कर पता आपने करनी पड़ेगी भाई। वेब सीरीज कितनी करी है आपने टोटल अब तक? ये बताइए। वेब सीरीज बहुत कर ली, यूट्यूब की भी बहुत गणी है, रामवीर आर्यन का नाम लिखती आ जाए और उसी प्लेटफॉर्म के लिए भी कई कर दी, जो स्टेज ऐप पे स्वर्ग नरक आ गई, स्वर्ग वर्सेस नरक, चौपाल ऐप पर जो संग्राम सिंह है उसके अलावा आई उड़ान एक जिंदगी है ना, तो संग्राम वो पहलवान संग्राम सिंह गेला, उसकी फिल्म भी बिग बॉस में आता, किस हाँ बिग बॉस में जो आया था ना, हाँ मदीना से है, मदीना से उस गला मेरी जो चौपाल ऐप पे फिल्म है, मोखरा मदीना, हाँ मोखरा मदीना। अच्छा, तो उस गला चौपाल ऐप पर आई है, और स्टेज ऐप पर कई है मेरी। अच्छा, हाँ स्टेज ऐप पर कई सीरीज मेरी आली, और कई आने में है। अच्छा, हाँ तो सीरीज वीरीज तो प्रोजेक्ट अभी आने हैं और भी आने। एक तो ड्रामा, गाने कम है आते हैं आपके, हाँ वो टाइम भी तो नहीं दे पाता ना मैं। हाँ। अब 18 दिन का नए पहला फिल्म कर रहा हूँ, उसकी शूटिंग पे बिजी था। अच्छा, तो अब तो बात हुई थी कि बिल्कुल मैं एक शूटिंग पे हूँ, तो आप जरूर एक पॉडकास्ट कराएंगे। बिल्कुल।
रामीर भाई, मेरा मन था कि मेरा एक अच्छा एक्टर और आपका काम देखा है, और मेरा स्पेशल मन था थैंक यू कि भाई के लिए ना, भाई को एक दिन बुलाऊं सेटअप पे और भाई आवा, तो मेरा मन, क्योंकि आपके साथ प्यार भी मेरा, और काम के लिए मैं किसी को जल्दी से कॉल नहीं करता। मेरे अंदर एक ये गुण लगाओ कि भी सिर्फ मेरे को जरूरत हो मैं तभी कॉल करता हूँ, मैं वैसे भी कॉल कर लेता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप वैसे भी हाँ वैसे भी कॉल कर लेता हूँ। देखो काम के लिए स्वार्थ झलकता है वहां पे। आज कोई दुनिया कोई भी इतनी बेवकूफ नहीं है कि भी मतलब ना समझे, तो उसको पता चल जाता है कि यार ये सिर्फ ना काम के टाइम पे ही कॉल करता है। हाँ बिल्कुल। तो मेरी रामा कृष्ण सबके साथ है ना वैसे होती रहती है। नेचर अपना नेचर हो जाता है। अरे कलाकार होने के नाते ना फिर थोड़ा है ना एक अलग सा लगा होता है। जी बिल्कुल, क्योंकि कलाकार है ना भाईचारा, एक अलग भाईचारा, और आपका और मेरा तो अलग भाईचारा है। बिल्कुल सबसे हटके भाईचारा होता है हमारा। हम अगर हमारे को ये कहा जाए ना कि भी 10 दिन तुमने नहीं जंगल में निकालने हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक हारमोनियम दे दो भाई। हाँ। और 3 टाइम का खाना हम घर में खाना, 2 टाइम का खाना दे दी, उस समय गुजारा हो जाएगा। हारमोनियम दे दियो, उनको देखा था हमने सुन नहीं है, दे दो भाई। जो हम नोट ले वो पूरे हो जाएंगे। झूठी पढ़ाई कर दे, वाह क्या काम। सही गलत गाते हो। हाँ तो लेकिन मैं झूठे नु करे और भाई तो ना कसूता गा मौज भाई साहब। हां तू तो भाई घना बढ़िया गाओ। एक और सुना, बस एक और सुना दी ना। हाँ। फिर तो उसका जी नुक रखा, एक नहीं भाई 2-3 और सुनाए। हाँ। क्यों उसकी गाने बार लेते सुनते कौन है। हाँ। वो मजबूरी में फंस रहे हैं। हाँ। एक वो था हमारे गला था दोस्त, वो बड़ा खराब गाना लग रहा, और गेड़े गलन को और सुना दूं, फिर गा दे कम हो, फिर बोले एक और सुना दूं, देख एक और देख सुन, एक मन्ना और बनाया खुद का, ये तो उसे थे। हाँ फिर नु एक और सुनाऊं, मगर भाई आज तो तेरा फंस रहा है, कम सुना दे। अच्छा कुछ भी सुना दे, फंस रहा। कहीं से कोई आपने इसका एक्टिंग का कहीं डिप्लोमा करा है या कहीं से एकेडमी से कुछ काम सीखा है, या कोई मतलब ऐसा कोई होता है ना एक क्या बोलते हैं उसको, एक गुरु होता है। हाँ कि भी मेरे को ना उसने चांस दिया है और उसने ही मेरे को इस फील्ड में उतारा है। देखो मैं, एक तो होता है कि भाई आप करके सीखना, काम करके और फिर सीखना, एक सीख कर करना किसी भी काम में। एक्टिंग जो है ना ठीक उससे डाला काम है, तो एक्टिंग मन कर करके सीखी है। अच्छा, सीख के नहीं करी, जो कि मेरी सबसे बड़ी मूर्खता थी। एक तो कर करके सीखना, एक सीख कर करना। कर करके सीखना, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, कर करके सीखना बड़ा प्रोसेस है, और सीख कर करना छोटा प्रोसेस। छोटा। आप देखोगे कि जो FTI फिल्म स्कूल में 3 साल का कोर्स करा, वो कमाल का, हमारे तो कई गणा ऊपर खड़े हो जाए। बिल्कुल। हम ये धक्के खा के 20 साल हो गए, फिर वो सच उतना अच्छा नहीं कर पा रहे। क्यों? बिल्कुल, हमने वो प्रॉपर ट्रेनिंग ली। हरियाणा के कम आर्टिस्ट हैं थिएटर के जिन्होंने FTI किया है। मेरे हिसाब से JD ने किया है। हाँ, JD के लिए मैंने गाया भी है। अच्छा, वो कौन से में? JD और मैं सेम पढ़े हैं। अच्छा, क्लासमेट थे आप? सेकंड ईयर फाइनल। वो जाट कॉलेज में था, मैं मैम कॉलेज में था। अच्छा। तो हमारा क्या था, रोहतक और भिवानी पहले एक जोन था। रोहतक और भिवानी अब अलग अलग जोन है ना। तो जोनल वाइज यूथ फेस्टिवल होते थे। तो JD डांसर बहुत अच्छा रहा। शायद वो अगर इस इंटरव्यू को सुन लेगा ना तो उसको दिन याद आ जाएंगे। मेरी बात होती है JD बोले तो जैदी पहला होता। तो अगर उसने ये इंटरव्यू देख लिया अपना दोनों का, हाँ, तो उसको टाइम याद आएगा। अच्छा। हाँ, तो मैंने गाया था, एक जर्नल डांस होता था, एक शिकारी डांस होता था। मैंने उसके लिए शिकारी डांस गाया था। हमने जर्नल और शिकारी में क्या फर्क था? जर्नल डांस होता ना, जैसे जर्नल डांस में एक आप अलग किसी स्टेट का उठाओ, कोई भी डांस। आप फोक तो हमारा हरियाणा का हो जाता है, लेकिन जर्नल अलग से आपने करना पड़ेगा। शिकारी डांस क्या था, शिकारी जो आदिवासी जो लोग थे ना,
हमने वो काम किया था, जेडी अलाउत ने, जयदीप अलाउत ने, हमने सब ने मिलके, हम थे उसमें टोटल 12 लोग। 4 बजाने वाले थे, 2 हम सिंगर थे और 8 डांसर थे। 8 और 10 और 4 म्यूजिशियन हो गए। 14 लोगों का काम था वो टोटल। तो गौड़ कॉलेज, रोहतक गौड़ कॉलेज होस्ट था। गौड़ कॉलेज में ये होया था। तो जयदीप अलाउत का जो स्टंट था ना, वो स्टंट बहुत खतरनाक था। जयदीप अलाउत की एक तो हाइट बहुत ज्यादा है, और जब यंग था ना, जब वो कॉलेज टाइम की बात कर रहे हैं, ताकत बहुत थी। राजेश मदीना आपने सुना होगा, बड़ा अच्छा कंपोजर है, सिंगर भी बहुत जबरदस्त रहा, अपने जमाने का हिट सिंगर रहा। तो उसके कैसियो पे इफेक्ट थे उसके, क्योंकि जो शिकारी डांस था ना, उसमें म्यूजिक के इफेक्ट डाले जाते हैं। उसके बोल थे, आज भी याद है मेरे को, हे रे 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 सो पागा, बम पासा बम पासा बम पासा। ये मतलब आदिवासी लैंग्वेज है। हे रे 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 सो पागा, हम्बाला हम्बाला हम्बा हम्बाला लाहू। तो ये लैंग्वेज आदिवासी हो गई। तो उसका एक स्टंट था जयदीप का। तो 2-4 लड़के थे, वो भी यंग थे। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं कर दूंगा ये स्टंट। नहीं हो पाया। अच्छा, स्टंट क्या था, एक लड़का नीचे लिटा दिया और दूसरा लड़का, एक ने गर्दन पे यहाँ पे हाथ पैर रख लिया और एक दोनों टांगों के बीच में फंसा के, और वो ऐसे कैंची डाल लेता था वो लड़का नीचे लेटने वाला। और जो खड़ा है उसके नीचे से, दोनों थाइयों के नीचे से जयदीप अलाउत ने उठाना था उन दोनों को, और उठा के पूरा सर्कल लेना था। वो और लड़कों से नहीं हुआ था, जयदीप ने किया था। जयदीप ने जो स्टंट किए थे ना, वो वाक्य में सराहनीय थे, और उसी के कारण हमारा डांस वहां पे फर्स्ट आया था। और उसमें हमने थोड़ी ही, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कुछ, ताकि ये करी थी कि भी मैं कॉलेज का स्टूडेंट रहा हूँ। तो वहां से गाने में आया था जाट कॉलेज में, रोहतक। लेकिन हमारा जो मेकअप था ना, अशोक का एक पेड़ होता है, उसके पत्ते की ड्रेस थी हमारी, बिल्कुल ओरिजिनल शिकारी डांस। हाँ, पत्ते बांध के, और हमारे ऊपर ना एक काला पेंट है, वो पूरे बॉडी पे था। अब कौन पहचानेगा अब ये इसी कॉलेज का है या मैं कॉलेज से गाने आया हुआ है। तो जयदीप अलाउत के साथ मैंने वो काम किया। फिर काफी रिहर्सल भी रही हमारी, 15 दिन की रिहर्सल चली, 15 दिन एक साथ काम किया। फिर उसके साथ मेरा प्यार लाड ऐसे हो गया था कि भी वो खरकड़ा गांव से है, मेरा गुआंडी है। खरकड़ा का और मेरे गांव का, बरहान का सिर्फ 2 किलोमीटर का फैसला। उसका जो छोटा भाई था वो मेरा क्लास फेलो था। उसका छोटा भाई मैम कॉलेज में पढ़ता था। तो ये भी कदे बातचीत हो? हाँ, बातचीत हो जाए। मेरी कई बार बातचीत हुई है, मैसेज भी हुए हैं। लेकिन वो बिजी बहुत रहा है। हाँ, बिजी तो। हाँ, एक बार उसने मेरे बेटे के साथ भी बात करी, बड़े वाले के। वो कहने लगा, मैं बोला इस अंकल से बात कर रहा हूँ। वो फिल्म चल रही थी उसकी, पाताल लोक, और एक टाइगर श्रॉफ के साथ उसकी एक पिक्चर आई थी, शाहिद कपूर के साथ पिक्चर आई थी। तो उसमें ब्लैक से कपड़े डाले हैं। वो पिक्चर में ध्यान नहीं रहती, बहुत जबरदस्त पिक्चर है शाहिद कपूर के साथ। सरदा कपूर और शाहिद कपूर दोनों थे उसमें। अच्छा। तो ऐसे ही फिल्म देख रहे थे हम, बैठे बैठे परिवार के साथ में फिल्म देख रहा था। तो मैं बड़े वाले लड़के को बोला, मैं बोला इससे बात कर रहा हूँ, इस अंकल से। कह रहे कैसी बातें कर रहे हो? मैंने उसकी ना व्हाट्सएप पे जाके पहले उसकी फोटो निकाल ली, जेडी की। मैं बोला देखिए ये अंकल है? कह रहा हाँ पापा यही अंकल है। मैंने फोन लगाया, फोन लगाते हुए उठा लिया, कहीं फुर्सत में था उस दिन। मैं बोला जयदीप भाई, हेलो कैसे हो? ठीक हूँ भाई। कौन? मैं बोला राकेश बोल रहा हूँ भाई, तेरा गुआंडी। तो जब मेरे बेटे के साथ बात हुई जयदीप की, मैं बोला जयदीप भाई मेरा बेटा बात करना चाह रहा है। हाँ भाई कराओ। तो ना वो भाई ऐसा है कि देखो हमारे पास फिर घने दिन में बात हो तो फिर थोड़ा ध्यान पड़ते भी उतर जाए, किल्लत है, समय नहीं मिल पाता। हमारा नाम नहीं है, काम नहीं है इतना, बट फिर भी है ना, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल रहता है। तो उस दौरान जब मेरे को लगा यार, इस मुकाम पे जाने के बाद जब पुरानी यादें ताजा होती है, तो मेरे को एकदम दिमाग में वही चीज गूंजी। यार कॉलेज में मैंने इसके लिए गाया था और जयदीप ने डांस किया था, 15 दिन ने रिहर्सल करी थी, और वो चीज रामवीर भाई बड़ी याद आती है। अब आप और हम इस स्टेज पे हैं कि भी उन चीजों को बहुत याद करके मन खुश होता है। अपने आप को खुश रखने के लिए हम पता नहीं कैसी कैसी चीजें सोचते हैं,
जो एक स्थान होता है हमारा सोने का, तो जब हमारे को किसी काम को लेके नींद नहीं आती ना, तो हम अतीत में चले जाते हैं, थोड़ा पीछे चले जाते हैं। तो जब वो पुराना जमाना याद आता है, एक गाना है, जो बीत गया है वो अब दोहर ना आएगा, इस दिल में सिवा तेरे कोई और ना आएगा, कोई कोई और और ना ना आएगा, आएगा। जो बीत गया है वो अब दौर ना आएगा। बहुत अच्छा लगता है जयदीप भाई। जी जी जयदीप के लिए बहुत, एक बार ताली बजा दे भाई, वाह, क्योंकि वाह। हरियाणा का ना नाम बिल्कुल रोशन किया। बिल्कुल, बहुत बड़ा नाम। जयदीप भाई ने बहुत नाम किया है, और भाई परमात्मा उसको और और ऊंचाई ज्यादा तक- तरक्की दी, बहुत ज्यादा तरक्की। क्योंकि ना ऐसा है, मैं तो भाई को ये कहूंगा कि भाई आपके हरियाणा के जितने अच्छे अच्छे एक्टर हैं उनको भी कहीं ना कहीं मौका दो। क्यों, गलत तो नहीं भाई? बिल्कुल बिल्कुल। मेरे ना 2-4 सवाल हैं भाई जी जी जी। आर्यन आपसे। बहुत आसान सवाल रहेंगे मेरे। अच्छा, आप वेज या नॉन वेज? प्योर वेजिटेरियन? वेजिटेरियन। अच्छा, फिल्में देखनी अच्छी लगती हैं? जी, हरियाणवी या हिंदी? हरियाणवी भी हिंदी भी। अच्छा, एक्टर सबसे पसंदीदा एक्टर बॉलीवुड में? मनोज वाजपेयी। मनोज वाजपेयी, क्या बात है। और बहुत अच्छा जो गाते हैं बॉलीवुड के कोई भी सिंगर जो आपके पसंदीदा? मेरे पसंदीदा उदित नारायण। उदित नारायण, क्या बात है। जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। क्या बात है। गजब, बहुत अच्छे हैं। अच्छे, गजब का काम किया है। बहुत गजब का काम। और मेरे हिसाब से बहुत सारे एक्टर के लिए गाया। हाँ, तकरीबन सब, हर एक्टर के लिए गाया। बहुत एक्टर के लिए गाया भाई, नाम रहा है उनका नाम बहुत और बड़ा। सब कलाकारों के साथ गाया। लेडीज जितनी भी कलाकार रही हैं सबके लिए, सबके साथ गाया उन्होंने। हाँ, उनके अपोजिट में गाया। यंग जो सिंगर रही है ना लड़कियां, उनके साथ भी गाया। जी बिल्कुल बिल्कुल। आज आवाज ऐसी की ऐसी है। मेरे भी बहुत पसंदीदा कलाकार है वो, बहुत अच्छा लगता है भाई। और जो एक बैलगाड़ी आती थी हमारे हरियाणा में, रेडू होता था, बग्गी होता था, सुना होगा आपने? हाँ हाँ, कभी वहां सफर करा हो? और वो दौर बिल्कुल बिल्कुल क्राउड है, बिल्कुल। बग्गी में हाँ हाँ, बैठ के बिल्कुल। सब फिल्म 20 साल तक फिल्म इंडस्ट्री में हो गया अपन आए हैं। तो ऐसा सीन भी करा होगा कई किसी वेब सीरीज में, फिल्म में, नाटक में। हाँ, जहाँ ऐसे ये सीन भी ऐसी करे। देखो पुरानी चीजें तो एक बार ना लुप्त सी हो गई हैं। लुप्त सी हो गई। बैलगाड़ी नहीं दिखाई देती। हाँ, कुएं नहीं दिखते उस तरह हाँ, के, कुएं बहुत नहीं कम दिखते, दिखे हैं। बहुत कम। अच्छा, वो पनघट भी नहीं दिखता। हाँ, वो जैसे हमारी औरतें पेन डाले के, टोकनी लेके, हाँ, वो भी खत्म उसको हो गया। तोड़ जाया करता। हाँ, वो ठीक है ना, वो भी खत्म हो वो गया। दौर चला गया। फागण में गीत गाया करती, हाँ, ठीक है। और कार्तिक में गाया करती। कार्तिक नान कितना जबरदस्त होया करता। राम और लक्ष्मण दशरथ के बेटे दोनों बन खड़े उगाए, वो सब चीजें। है ना रामवीर भाई, सुने होंगे आपने? हाँ बिल्कुल गामा में बिल्कुल बोण चाल्या करते, हाँ। बोण की आवाज कान में पड़ा करती। बिल्कुल। गामा में वो ब्याह तो पहला सगाई है ना, फिर लगन हाँ है। हाँ, ओहो, वो ये तो ब्याह लगन सगाई इकट्ठा इकट्ठा है हाँ। सारी चीजें। सगाई होती, पता से बट्या करते, सब कुछ हो जाएगा। पता से बट्या करते। 2 घंटे में तो बारात उल्टी हो जाए। हाँ, 2 ऐसा घंटे चीज में है। खत्म हो और गया। पल्ला ने बाने बैठा करता, बांधना बैठा करते। 7-9 दिन। अब को आज को नु कहता हम बांध देंगे, हम बांध भाई देंगे। रोड़ा करा दो भाई। हाँ ना, फिर नू बांट लिया करते भाई। 2 फारे का मारा रहेगा, सांझ का सांझ का मारा। हाँ, यो कितना अच्छा लगा। कितना अच्छा। अच्छा, घर का जो शादी का घर हो जाया करता ना, जो लिपया करते और जो चित्रकारी हमारी बाण बेटी करया करती, चित्रकारी गेरू थे। वहाँ गेरू तो और जो महक आया करती ना, जो लिपड़ की महक आया करती, शादी के घर के लाडू डालडी की है। हाँ हाँ, ओए होए, डालडी का आज के बच्चे ने पता है कि ना 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 के बेरा लाडू स्पेशल डाला करते, लाडू जलेबी, 2 ही तो चीज होया करती बस है। नीचे तपड़ बिछा दिया, मैट बिछा दिया, अपना खाओ आराम था। सीधे नु बराती भी नु बैठ के खाया करते, पत्तल पे बैठ के खाया करते। हाँ हाँ, पत्ते की, हाँ, पत्ते की पत्तल होया करती। बस वो जमाना खूब देखा भाई, बड़ी यादें रहेगी, याद रहेंगे। हाँ जी दोस्तों, मैं एक्टर रामवीर आर्यन, और
सारे बहन भाइयों ने, काका तावा ने हाथ जोड़कर राम राम। और सब तो एक अपील गुजारिश कि भाई फास्ट वन हरियाणवी चैनल ने आप देखना शुरू करो भाई, बहुत कमाल का इस पर काम हो है। और जो हरियाणवी संस्कृति जो लुप्त हो चुकी है वो आपने आड़े देखने ज़रूर मिलेगी। तो मेरी आपसे यह गुजारिश प्रार्थना कि फास्ट वन हरियाणवी चैनल ने ज़रूर देखो। तो ये थे हमारे रामवीर आर्यन उर्फ कोला नाई। अगली बार फिर ऐसे ही फनकार से आपको रूबरू करवाऊंगा और गजब के कलाकार आपके सामने आते रहेंगे। और तब तक आप देखते रहिए फास्ट वन हरियाणवी चैनल, जो कि हरियाणा की संस्कृति को बढ़ावा देता है, हरियाणा की संस्कृति को कोने कोने तक पहुंचाता है, आपके घर तक पहुंचाता है। और तब तक आप देखते रहिए हरियाणवी चैनल फास्ट वन। नमस्ते, प्रणाम, राम राम।